भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य को सोनिया गांधी के एक दाव ने चारों खाने चित्त कर दिया। एक तरफ अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटाते रह गए, दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो बड़े बड़े चुनावों को मैनेज करने वाले गृह मंत्री अमित शाह का छोटे से बैलेट पेपर के चुनाव में क्या हाल हुआ, आपको बताएंगे। बीजेपी के ही सांसदों ने कैसे गुजरात लॉबी को गच्चा दिया और उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर कैसे पेच फंस गया, पूरा खेल बताएंगे। लेकिन पहले क्रोनोलॉजी समझिए कि कैसे धनखड़ के इस्तीफे ने बीजेपी की नींव को हिला कर रख दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन जुटा रही है और विपक्ष को मना रही है। आपको बता दें कि एक तरफ मोदी शाह धनखड़ के इस्तीफे के बाद से हड़बड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने खेला कर दिया है। विपक्ष लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहा है और उपराष्ट्रपति चुनावों की रणनीति बना रहा है। जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, तो क्या ऐसे हालातों में बीजेपी के सांसद खेला कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और क्या इसीलिए एक छोटे से चुनाव में अमित शाह ने जाकर खुद वोटिंग की है? खबर देखिए, न्यूज़ 18 की खबर है। इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा है कि ना लोकसभा ना विधानसभा चुनाव तो किसे वोट डालने पहुंचे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या है बीजेपी से कनेक्शन? तो बीजेपी से तगड़ा कनेक्शन है और इस कनेक्शन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक छोटे से चुनाव में अमित शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमित शाह ने पहले तो मीटिंग बुलाई, फिर नड्डा समेत तमाम सांसदों को लेकर वोटिंग करने पहुंच गए। तो शाह आखिर क्यों हड़बड़ा रहे हैं और उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर का बैकग्राउंड समझिए। आपको बता दें कि संसद के पास एक ऐतिहासिक इमारत है। इस इमारत का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। ये क्लब सिर्फ सांसदों के लिए चलाया जाता है और एक संवैधानिक संस्था होने के कारण इस क्लब के सचिव, पदाधिकारी और अध्यक्ष सबका चुनाव संवैधानिक तौर पर होता है और इस चुनाव में सिर्फ सांसद ही भाग ले सकते हैं। इसी क्लब के सचिव पद का चुनाव हुआ तो अमित शाह ने बीजेपी के ही उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी के ही नेता को खड़ा कर दिया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसदों ने अमित शाह के आदेश के बावजूद क्रॉस वोटिंग की, जिसके चलते बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी जीत गए और मुजफ्फरनगर से 2 बार के सांसद रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बुरी तरीके से हार गए। वो संजीव बालियान जो कि अमित शाह से दिन रात मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे, वो संजीव बालियान जो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बीजेपी में ही लॉबिंग कर रहे थे, उनके हारते ही अमित शाह इतना बेइज्जत हुए कि तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हुई, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जीत गई। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को सोनिया ने आखिर क्यों सपोर्ट किया? दरअसल राजीव प्रताप रूडी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का सचिव होने से विपक्ष को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रूडी 25 सालों से क्लब के सचिव हैं और अच्छे से क्लब को रन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजीव प्रताप रूडी नितिन गडकरी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं। ऐसे हालातों में विपक्ष को तो नहीं, लेकिन अमित शाह को जरूर दिक्कत हो रही है। इसीलिए शाह ने सोचा कि बालियान को आगे करके राजीव प्रताप रूडी को ठिकाने लगा देंगे और तो और उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले बीजेपी का सदन में दबदबा भी कायम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दबदबा तो छोड़िए, अमित शाह खुद दबाव में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सोनिया के इशारे पर बीजेपी के ही सांसदों ने खेला कर दिया है। जी हाँ, एक तरफ सोनिया ने कहा कि डोंट वरी वी आर वोटिंग फॉर यू, दूसरी तरफ पूरा खेल पलट गया है। आपको बता दें कि शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान 102 वोटों से हारे हैं। इतनी करारी हार हुई है कि बालियान के हारने पर विपक्ष ने भी क्लब में जश्न मनाया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा भी है कि
क्या इस जीत के बाद अमित शाह रूडी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं? रूडी के पीछे ईडी तो नहीं लगा देंगे? वैसे देखा जाए तो अमित शाह खिसिया रहे हैं। ऐसे में वो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव चुनाव की नहीं, बल्कि उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं बदलते हुए समीकरणों को लेकर दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने लिखा भी है कि ये हार केवल एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर खींचतान और गुटबाजी का संकेत भी देती है। अमित शाह ने चाहा था कि बालियान जीते और रूडी को हराया जाए, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर रूडी को समर्थन दिया। दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ विपक्षी सांसद, जिनमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नाम शामिल थे, बल्कि खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि भाजपा के कई सांसदों ने भी शाह की लाइन से हटकर वोट डाला है। ये घटनाक्रम बताता है कि भाजपा के भीतर गुजरात लॉबी की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही, खासकर जब पार्टी के सांसद शाह के स्पष्ट संकेत के बावजूद विपरीत खेमे के उम्मीदवार को समर्थन दे, तो ये केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि बदलते समीकरणों का संदेश है। तो समीकरण तो बदल रहे हैं, और कितने बदल रहे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका उपराष्ट्रपति चुनावों में लग सकता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीक्रेट वोटिंग होती है। किसी को पता नहीं चलता कि किस सांसद ने किधर कहां पर खेला कर दिया है। ऐसे हालातों में जो सांसद एक छोटे से चुनाव में अमित शाह की मौजूदगी में बगावत कर सकते हैं, वो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या इसीलिए एनडीए के सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है? अब ये ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर कि बीजेपी सांसदों को धमकी दी जा रही है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल सांसदों को वोट करना सिखाना मतलब शेर को शिकार करना सिखाने जैसा है। मतलब जो सांसद अमित शाह के साथ खेला कर सकते हैं, वो क्या संघ के इशारे पर उपराष्ट्रपति चुनावों में भी गुजरात लॉबी को झटका दे सकते हैं? ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल जैसे समीकरण पलट रहे हैं, ऐसे हालातों में मोदी शाह का क्या होगा, उपराष्ट्रपति चुनावों का क्या होगा, और विपक्ष की मजबूती के आगे एनडीए का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।